नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमावत गोस्ट 3 का राजस्थान जीके का सॉल्यूशन फिर से आपके सामने लेके आया हूँ। आपके जितने भी डाउट थे वो इसमें सारे क्लियर किए गए हैं। इन 20 क्वेश्चनों के अलावा भी मैंने इसमें बहुत सारी जानकारी एकत्रित की है जो आपके होने वाले आगामी जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो का पूरा देखें, ठीक है। जो भी अगर आपको कोई भी नई जानकारी मिले तो उसको ज़रूर अपने नोटबुक में लिख ले कि वो आपके काम में आए, ठीक है दोस्तों। चलो विलंब ना करते हुए अपन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन था, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। भाई अपना पहला क्वेश्चन था, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं मई जून महीने में जो धूल भरी आंधियाँ चलती है वो आती कहाँ से है। अपने पास इस क्वेश्चन में 3 बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु है, पहले अगर अपन बिंदु की बात करें तो अपने पास पहला बिंदु है, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। अगला 2 नंबर बिंदु दिया हुआ है, अरावली पहाड़ियों दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर है। इसी के साथ में अति तीव्रगामी हवाओं की उत्पत्ति। 3 चीज़ें दी हुई है अपने सामने। अगर अपन तीनों की बात करें तो मैं जैसे पहले बिंदु को आपको समझाऊंगा। पहला बिंदु मैंने लिखा है यहाँ पे अल नीनो धारा। ये अल नीनो धारा क्या है दोस्तों, इसको समझो थोड़ा सा। अल नीनो धारा समझने से पहले थोड़ी सी अपन बात करते हैं। देखो, अपना जब देश और जब अपन विश्व की बात करते हैं तो विश्व में 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है, उसका नाम है प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। ये जो अल नीनो धारा है जिसको बालक ईसा के नाम से भी जाना जाता है, बालक ईसा के नाम से इसलिए जाना जाता है कि ये 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक है, ईसा की स्मृति में। तो 25 दिसंबर के आसपास ये धारा उत्पन्न होती है महासागरों में। इस कारण इसका बालक ईसा भी नाम दिया हुआ है। अल नीनो धारा की बात करिए अपन, यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, यह कौन से महासागर में उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है और धीरे धीरे हिंद महासागर की ओर गति करती है। धीरे धीरे हिंद महासागर की ओर आती है। कब की बात है? ग्रीष्म ऋतु की बात है, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में एग्जाम में दिया हुआ है मई और जून महीने की बात की है। मई और जून महीना लगभग ग्रीष्म ऋतु का मध्यकाल होता है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली दक्षिण मानसून को प्रभावित करती है। इस कारण यह धाराएं भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, जो राजस्थान में आंधियां लेकर आती है। देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से और समझाता हूँ। जैसे इस तरफ एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं भारत का, और उससे समझेंगे अपन। जैसे ये अपने पास भारत का डायग्राम है और इस डायग्राम से अपन बात करते हैं। यहाँ पे अपना हिंद महासागर, कौन सा महासागर? हिंद महासागर। जब हिंद महासागर से मानसून उड़ता है, ठीक है, अरब सागर से मानसून उड़ता है और कुछ इस प्रकार से भारत में आता है। तो जब मानसून उड़ता है तो पानी में बहुत ज़्यादा क्या होती है, या पर अपन बोल सकते हैं, या वहाँ के वातावरण में बहुत ज़्यादा आर्द्रता की मात्रा होती है। आर्द्रता की मात्रा लेकर उठा जो मानसून है, जो अपने पास जो अल नीनो धारा है वो प्रशांत महासागर से आती है। और किस तरफ आती है? यह आती है ऐसे हिंद महासागर में। और क्या करती है, इससे जो पवनों के अंदर जितनी भी नमी की मात्रा आती है उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। क्या कर देती है? कम कर देती है। अल नीनो धारा एक गर्म धारा है। जितने भी अपने पास वातावरण में मॉइस्चर की मात्रा थी, नमी की मात्रा थी, उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। कम कर देती है। नमी की मात्रा कम होगी तो ओनली फॉर क्या चलेगी? आंधियाँ चलेगी। क्या चलेगी? आंधियाँ। तो अपन बोल सकते हैं अपने पास राजस्थान वाले एरिया में जो आंधियाँ आएगी वो किस कारण से आएगी? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है।
इसी के साथ में अगला नेक्स्ट जो 2 नंबर बिंदु है उसके ऊपर अगर अपन चर्चा करें तो 2 नंबर बिंदु ये बोलता है अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर है। अरावली की पहाड़ियाँ, ये अपने राजस्थान का नक्शा है, ये कुछ अरावली की पहाड़ियाँ ऐसी है, ये अपना दक्षिण दिशा है, ये अपनी कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। ठीक है, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर, ये दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर होने के कारण अगला कारण है अति तीव्रगामी हवाओं की उत्पत्ति। अति तीव्रगामी हवाओं की अपन जब बात करते हैं, जब अपन तीनों पॉइंटों की बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो अपन एग्जाम्पल के तौर पे अल नीनो धारा देखी थी। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर है, अति तीव्रगामी हवाओं की उत्पत्ति। अपने पास 3 बिंदु दिए हुए हैं, अपन ऑप्शनों की ओर चलते हैं। देखो, अति तीव्रगामी हवाओं की उत्पत्ति, अति तीव्रगामी हवाओं की उत्पत्ति लगभग जुलाई वाले महीने में होती है, तो मई जून वाले महीने में होती है, लेकिन कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये मानसून का लगभग अपन बोल सकते हैं मई जून वाला महीना आगे चलकर आता है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे अपने पास पहली चीज तो अपने पास जो 3 नंबर वाला बिंदु है वो क्या होगा? गलत होगा। तो 3 नंबर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों गलत हो चुके हैं। अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर है। इसका कोई भी अपने पास जलवायु के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो अपना 2 नंबर भी क्या होगा? गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट। तो ध्यान रखना, 1 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान को 2 असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? देखो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन के ऊपर अपन ने पहले भी चर्चा की थी। मैंने 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और इसी के साथ में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और इसी के साथ में मैंने 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की बात की थी मैंने। ठीक है, और अपना जो पहला वाला जो टेस्ट था राजस्थान का भौतिक स्वरूप, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे अरावली से संबंधित। तो अपन इनके ऊपर चर्चा करते हैं। अपने जो राजस्थान में अरावली की स्थिति है कुछ इस प्रकार से है। ये राजस्थान में अरावली हो गई और अपनी जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो क्या है? जस्ट अरावली के समांतर है। तो ये वाली जो रेखा है ये 50 सेंटीमीटर और शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, वो है 25 सेंटीमीटर। और इसी के साथ में एक 10 सेंटीमीटर रेखा हो रहा है जो ओनली कौन से जिले से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। कौन से जिले से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। तो अपन बात करेंगे 3 चीजें। तो अपने पास 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो अरावली के क्या होगी? सहारे चलेगी, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, अरावली के जस्ट क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के जब अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास अरावली के सहारे चलेगी। अरावली के लंबवत बिल्कुल नहीं होगी, अरावली के लंबवत, क्योंकि अरावली के डायरेक्टली क्या होगी? पैरेलल होगी, क्योंकि अपने पास अरावली की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। सेकेंड नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि भाई साहब कुछ इस प्रकार से होगी, तो ये गलत है। उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ भी नहीं होती, क्योंकि ये अपना क्या है? नॉर्थ है, ये अपना क्या है? नॉर्थ है, और ये अपना क्या है? साउथ है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये वाली है, तो जस्ट ये अरावली की क्या है? पैरेलल है। तो अपने पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो 1000 मिलीबार ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है और किस महीने में बात हो रही है? देखो दोस्तों, महीनों का जरूर ध्यान रखना है। ज्यादातर एग्जाम में जुलाई के महीने तक ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादातर जून का पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको जुलाई का पूछा गया है। तो ये जुलाई के महीने में कहाँ से गुजरेगी, इसका मैं डिटेल से सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले अपन मानसून प्रक्रिया की बात करते हैं। तो मानसून प्रक्रिया तापीय सिद्धांत कुछ सिद्धांत दिए हुए थे, तो डेडले स्टम्प के दिए हुए थे, विश्वत पछुआ प्रवाह प्लोन का दिया हुआ था, जेट स्ट्रीम सिद्धांत ईस्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं कोटेश्वरम में अपने भारत के थे। मानसून की बात करते हैं। मानसून एक समयिक पवन है जो समय के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है। ये कुछ मैंने पृथ्वी का डायग्राम बनाया। ये मार्च की स्थिति है। कहाँ की स्थिति है? मार्च की स्थिति है। मार्च में क्या होगा? मार्च में ये जो रेखा है, कौन सी रेखा है?
ये जो आपको दिख रही है, ये वाली जो रेखा है जहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली परपेंडिकुलर आ रही है, यहाँ पे जब सूरज डायरेक्टली होगा तो यहाँ पे तापमान क्या होगा, उच्च होगा। तापमान उच्च होगा तो वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा। ध्यान रखना, तापमान और वायुदाब डायरेक्टली क्या अपन बोल सकते हैं समानुपाती होते हैं। ठीक है, ये मैं भूमध्य रेखा की स्थिति बनाई है। अभी कहाँ की स्थिति बनाई है, भूमध्य रेखा की स्थिति बनाई है। और जब यहाँ पे वायुदाब निम्न होगा तब यहाँ पे वर्षा क्या होगी, उच्च वर्षा होगी। क्या होगी, उच्च वर्षा होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ आपको देखो भारत के डायग्राम के अनुसार दिखाता हूँ। ये कुछ भारत का डायग्राम बनाया है मैंने यहाँ पे। ये थोड़ी सी अपने मानसून की बात करते हैं। तो मानसून अपना जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो अरब सागरीय मानसून है, इसकी बात करते हैं। ये वही मार्च का महीना है, दिख गया होगा आपको, जो ऊपर जो डायग्राम बनाया था मैंने। मार्च का महीना है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश का मतलब वो होता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। तो ये भूमध्य रेखा है। ये कब की बात है, मार्च की बात है। और अभी तक हमारा मानसून की बात करें तो वो कहाँ पे, हिंद महासागर में। अप्रैल की बात करें तो कुछ अप्रैल में थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, जैसे अपन बोल सकते हैं कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, इस तरफ आ जाएगा। इसके बाद अपन जब मई की बात करते हैं तो मई महाराष्ट्र का जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पे आ जाएगा। जब अपन जून की बात करते हैं, देखो दोस्तों, अपना तो सबसे गर्म महीना है, अपना जो सबसे गर्म महीना वो कौन सा है, जून है। मतलब जून में अपने पास यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तापमान ज्यादा रहता है। मतलब सूर्य क्या होता है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है कर्क रेखा पे। तो ये कब की बात है, जून की बात है। अपन बोल सकते हैं जून वाले महीने में सूर्य की जो स्थिति है, जो 1000 मिलीबार अपन ने देखी थी जो रेखा है, वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से निकलती है। कहां से निकलती है, बांसवाड़ा जिले से निकलती है। बांसवाड़ा जिला, इसी के साथ में अपन एक जिला और ले सकते हैं, डूंगरपुर, क्योंकि इसकी सीमा को भी क्या करती है, छूते हुए निकलती है। अब अपन ने बात की है जुलाई की। किसकी बात की है, जुलाई की बात की है। तो जुलाई के महीने में अपने पास कंडीशन क्या बनेगी, जुलाई के महीने के बाद, देखो ये जुलाई है, थोड़ा सा मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पे जगह नहीं थी। जो ये जो रेड वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाले निकल रही है कुछ इस प्रकार से राजस्थान से। तो मैंने यहाँ पे जिले लिखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो सबसे पहले 1 नंबर पे जो जिला मिलेगा अपन को वो मिलेगा सिरोही। कौन सा जिला मिलेगा, सिरोही जिला मिलेगा। सिरोही जिले के बाद में अपन देखेंगे 2 नंबर पे मिलेगा अपन को उदयपुर। कौन सा मिलेगा, उदयपुर। उदयपुर के बाद अपन को 3 नंबर पे मिलेगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद अपन को 4 नंबर पे मिलेगा झालावाड़। मतलब मैं बोल सकता हूँ 1000 जो मिलीबार रेखा है वो जुलाई के महीने में सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिले से निकलेगी। और जून के महीने में अपने पास 2 ही क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान के संदर्भ में। जून के महीने में निकलेगी डूंगरपुर, डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए निकलती है, और बांसवाड़ा के मध्य में से निकलती है। ध्यान रखना, बांसवाड़ा के मध्य में से निकलती है। ठीक है, जस्ट कर्क रेखा की कंडीशन बता रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा। लगभग राजस्थान का जो जलवायु प्रदेश है वो 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 5 भागों में मैं आपको वनस्पति बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इस वाले भाग पे। तो ये सवाना जो वनस्पति क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो इसका उत्तर लिखा है मैंने, क्या लिखा है, अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, राजस्थान को 5 अपन बोल सकते हैं 5 वर्गों में बांटा है जलवायु के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिखा राजस्थान की जलवायु भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 5 भागों में बांटी गई है। ध्यान रखना, भारतीय मौसम विभाग ने 5 भागों में बांटी थी। 5 भागों की बात करते हैं। सबसे पहले जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर वाला एरिया है। तो इसकी बात करते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है मरुदबित। कौन सी पाई जाती है, मरुदबित पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, जीरोफाइट। देखो दोस्तों, ये वाली वनस्पति कौन सी होती है, वह वनस्पति होती है जिसके मूल, जिसकी जड़ें क्या होती है, बहुत लंबी होती है। क्या होती है, बहुत लंबी। क्योंकि अपन को पता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पानी की मात्रा क्या है, बहुत कम है।
तो ये वाली वनस्पति पानी की खोज में इसकी जड़ें क्या हो जाएगी, दूर दूर चली जाएगी। तो ध्यान रखना है वह वनस्पति जिसकी मूल जड़ें क्या हो, लंबी हो, वह वनस्पति कौन सी होगी, ध्यान रखना दोस्तों, वह वनस्पति होगी मरुद्भिद। और ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर, ठीक है, इस वाले एरिया में पाई जाती है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेपी तुल्य वनस्पति, एक तो सवाना तुल्य वनस्पति जो अभी क्वेश्चन में पूछा है, एक स्टेपी तुल्य वनस्पति। तो अपन जब स्टेपी तुल्य वनस्पति की बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाई जाती है, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी के साथ में आर्द्र जलवायु प्रदेश में, आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करते हैं अपन दोस्तों, आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करते हैं अपन दोस्तों, आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करते हैं अपन दोस्तों, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई। आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करते हैं अपन, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में अपने पास जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है जैसे साल है, खेर है, तेंदु है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 2-3 किस्मों का भी ध्यान रखना। खेर, खेर से बनाया जाता है कत्ता, क्या बनाया जाता है, कत्ता बनाया जाता है। जो पान नान खाते हैं उनको पता है कत्ता क्या होता है, कत्थोड़ी जनजाति बनाती है ये। तेंदु के वृक्ष से क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी उद्योग में तेंदु वृक्ष का बहुत ही उपयोग है। अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु वाले भाग में कौन सी वनस्पति जाती है, पाई जाती है, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। यही क्वेश्चन अपन को एग्जाम में पूछा है, इस टेस्ट में पूछा है, सवाना तुल्य वनस्पति अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। थोड़ा सा मैंने 2 लाइनें और लिखी है, उनको भी रीड करो। सवाना तुल्य वनस्पति कठोर घास होती है, जबकि स्टेपी तुल्य वनस्पति मुलायम घास होती है। दोनों क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। सवाना तुल्य वनस्पति कठोर घास होती है और स्टेपी तुल्य वनस्पति मुलायम घास होती है। दोनों क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। तो अपन अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन अपने पास कौन सा था, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है जो क्या होती है, कठोर मुलायम, या फिर अपन बोल सकते हैं कठोर वनस्पति होती है। ध्यान रखना, कठोर वनस्पति होती है ये। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाएं, जिनको मैंने कोष्टक में लिखा लू, की दिशा क्या रहती है। देखो दोस्तों, ये ज्यादातर आती है इस तरफ से आती है, पाकिस्तान के एरिया की तरफ से, जिनको क्या बोलते हैं, पुछवा हवाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुछवा हवाएं भी बोलते हैं। ये पुछवा हवाओं का क्या एक प्रकार है। तो अपन बोल सकते हैं इसकी जो दिशा होगी, ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में ये अपना क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से आएगी तो इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। तो मैं बोल सकता हूँ पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैंने इसका डेफिनेशन भी लिखी है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं मैं आपको। राजस्थान में पश्चिमी दिशा से भी गर्म हवाएं आती है। यह हवाएं राजस्थान में जलवायु को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पे क्या है, लो, और इनकी जो दिशा रहती है वो क्या रहती है, पश्चिम से पूर्व। और उनका वास्तविक नाम क्या है, पुछवा पवने। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, पुछवा पवने। पुछवा पवने अपने राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, इफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा जिला अर्धशुष्क प्रदेश में आता है। तो पहले मैं आपको अर्धशुष्क प्रदेश के वो सारे जिले बताऊंगा कि वो जिले कौन कौन से हैं। उनमें से आपको खुद को पता चल जाएगा। देखो, पहला बाड़मेर है, जोधपुर है, पाली है, नागौर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, और शेखावाटी पूरा प्रदेश आ गया अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन में टोंक और अजमेर तो डायरेक्टली गलत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ पाली का पूर्वी भाग। देखो दोस्तों, इसमें पाली का पूर्वी भाग नहीं आता है, पूरी पाली आती है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कौन सा, नागौर। पूरा का पूरा नागौर आता है। तो अपने पास यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा डी। इसी के साथ में अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व है। देखो दोस्तों, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य हैं, मुख्य राजस्थान के आधारभूत वनस्पति को प्रभावित करने वाले 2 ही कारक हैं,
सबसे पहले मैं वो दो बताता हूँ, उसके बाद अपन सारों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन दो कारकों की बात करें तो पहला कारक तो है अरावली की दिक् स्थिति। अरावली की दिक् स्थिति अपने राजस्थान की क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। इसी के साथ में प्रायद्वीपीयता, प्रायद्वीपीयता, ये प्रायद्वीपीयता क्या होती है, प्रायद्वीपीयता होती है समुद्र से दूरी। तो प्रायद्वीपीयता एक प्रकार से क्या होगी, समुद्र से दूरी होती है। अभी मैं आपको डेफिनेशन में भी बताऊंगा। तो अपने पास राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व वैसे तापमान भी होता है, वनस्पति भी होती है, समुद्र तल से ऊंचाई भी होती है, लेकिन यहाँ पे अपन को सबसे बेस्ट उत्तर देना पड़ेगा समुद्र से दूरी। इसी के साथ में मैं सभी तत्वों के ऊपर क्या करूंगा, आपको टिप्पणी दूंगा। राजस्थान की जलवायु के निर्धारण या निर्धारक कारक कौन कौन से हैं, तो पहले तो मैंने लिखा है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति भी क्या करती है, राजस्थान की जलवायु को इफेक्टेड करती है। किस प्रकार से इफेक्टेड करती है इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। देखो कुछ मैंने ग्लोब का डायग्राम बनाया है, इसके अंदर 0 डिग्री से लेकर 30, 45, 60, 90 और साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, ये सब बनाया डायग्राम, देख लेना आप। इसी के साथ में मैंने ये भी लिखा है कि कौन से भाग में कौन सी जलवायु होगी। तो अपने पास 30 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में उष्ण होगी, 45 तक उपोष्ण होगी और 60 तक शीतोष्ण होगी और 90 के ऊपर क्या होगी, शीत। तो ये ध्यान रखना है। तो अलग अलग जगह अलग अलग अपने पास ऋतुएं होंगी, अलग अलग अपने पास क्या होगा, मौसम होगा, तो उससे भी अपनी जलवायु क्या होगी, इफेक्टेड होगी। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 3 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, ये आपको पता है। अरावली की दिक् स्थिति, अभी भी अपन ने बात की थी अरावली की दिक् स्थिति की। अरावली के पश्चिम दिशा में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यह आपको बताया हुआ है। और ध्यान भी रखना है, अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होने के कारण अरब सागर का मानसून अरावली के समांतर निकल जाता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून अरावली के लंबवत होता है, इस कारण राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। राजस्थान में 2 शाखाओं से मानसून आता है, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी की शाखा से। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से आता है वो इसके डायरेक्टली क्या आता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इससे वर्षा ज़्यादा होती है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से वर्षा 90% होती है और अरब सागर शाखा से मात्र 10% वर्षा होती है। कितनी होती है, मात्र 10% वर्षा होती है, यह भी इसके साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है थारका मरुस्थल। तो थारका मरुस्थल की अपन अगर विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान का थारका मरुस्थल का तापमान उच्च होने के कारण यहाँ का वायुदाब निम्न होता है, अर्थात हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब और पवनें चलती है, अतः थारका मरुस्थल समुद्र से मानसून को आकर्षित करता है। इस कारण यह भी राजस्थान की जलवायु को निर्धारण करने वाला कारक है। महाद्वीपीयता की बात करें, समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ पे जो अपने पास अपन बोल सकते हैं, जो आर्द्र वाली जो पवनें हैं वो बहुत देरी तक पहुँचती है, और जब तक पहुँचती है तब तक क्या होती है, वो अपन बोल सकते हैं उनका तापमान गिर जाता है, और जिससे वो क्या होती है, उनकी नमी उड़ जाती है। नमी उड़ जाती है तो वो क्या होती है, आगे चली जाती है। समुद्र से ऊंचाई वाला कारण भी है। इसी के साथ में वनस्पति भी है। राजस्थान में सबसे कम वनस्पति चूरू जिले की है, अर्थात राजस्थान में ठंडा व गर्म जिला चूरू ही है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति का अभाव बहुत कम है, अर्थात वनस्पति भी जलवायु को निर्धारण करती है। तापमान, यहाँ पर तापमान अधिक है, आर्द्रता कम होती है, ये राजस्थान की बात है भाई। वर्षा और आर्द्रता की बात करें तो यहाँ वर्षा आर्द्रता होगी, वहाँ पर तापमान कम होगा। अपन बोल सकते हैं तापमान आर्द्रता के डायरेक्टली क्या होता है, समानुपाती। महासागरीय धाराएं, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, एल नीनो धारा के बारे में पढ़ा था अपन ने, यह 25 दिसंबर के आसपास में आती है। पुछवा पौने के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी, जिनका उदाहरण अपन ने लिखा था लू। ये राजस्थान में पश्चिम दिशा से गर्म हवाएं आती है और वह भी राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। दोस्तों, इस प्रकार से अपने पास मैंने 10 कारण बताए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले, लेकिन उनमें से आपको 2 मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। पहला, राजस्थान में अपन बोल सकते हैं अरावली की दिक् स्थिति, और दूसरी बोलेंगे महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता क्या होती है, समुद्र तल से, या अपन बोल सकते हैं समुद्र से अधिक दूरी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है महाद्वीपीयता। तो महाद्वीपीयता को समझने के लिए अपन क्या बोलेंगे, समुद्र से अपन अधिक दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 8 की।
राज्य में कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है, राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, 5 क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ था। और इसी के साथ मैंने ये भी लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बता के आया था ये 5 भाग कौन कौन से हैं। तो 5 भाग की बार अपन वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 था अपने पास, ये मिल गया अपन को 5 भाग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, राजस्थान को जलवायु के अकॉर्डिंग 5 भागों में बांटा गया है, शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 अपना सही युग में नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, सही युग में नहीं है। इनमें से अगर अपन बात करें सही युग में की, तो जो शुष्क मरुद्वीप है, जो जैसलमेर वाला एरिया है, सही बात है। मिश्रित पतझड़ है वो कोटा, बूंदी इस तरफ पाए जाते हैं। और सदाबहार वन आपको पता है माउंट आबू में पाए जाते हैं। और तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, सालर, जो क्या है सही युग्मित नहीं है। तो अपने पास ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। ठीक है दोस्तों, फुल डिटेल में लिखा है मैंने यहाँ पे मानसून शब्द। तो सबसे पहले अपन मानसून शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मानसून शब्द क्या बोलता है, मानसून शब्द किस भाषा से है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना अरबी भाषा से है। ठीक है, यहाँ पे लिखा मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मोसीस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवन की दिशा। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पवन की दिशा, मोसीस शब्द का क्या है, शाब्दिक अर्थ है। विश्व में जलवायु की सबसे पहले व्याख्या करने वाले का नाम क्या था, हिप्पोटस नाम था, जो प्रथम आदमी था। भारत में जलवायु की व्याख्या करने वालों का नाम क्या था, अल-मुसुद्दीन। क्या नाम था, अल-मुसुद्दीन। एक और मैं फैक्ट की बात बताऊं, ये जो दोनों बंदे थे, हिप्पोटस और अल-मुसुद्दीन, दोनों के दोनों क्या थे, अरबी थे। दोनों के दोनों क्या थे, अरबी थे। तो अपन बोल सकते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अरबी भाषा से हुई है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, पवन की दिशा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपन कोपेन की बात करते हैं। तो कोपेन के द्वारा जो अपने पास जो प्रस्तुत है उनके बारे में अपन बात करते हैं, कौन सा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, एक डायग्राम बताता हूँ कोपेन का। तो डायग्राम से आपके और अच्छा समझ में आएगा, आपके ये समझ में आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ पे बात की है, ये मैंने राजस्थान का नक्शा निकाला है। राजस्थान का नक्शे में अपन ने इसको 4 भागों में बांटा है। कोपेन ने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है BWHW, दूसरा भाग है BSHW, तीसरा भाग है CWG और चौथा भाग है AW। ठीक है दोस्तों, ये वाला भाग है AW, नीचे ऊपर वाला ए ऑप्शन देखो दोस्तों, ए ऑप्शन है AW, दक्षिणी, जो अपने पास जो दक्षिणी राजस्थान है उसकी बात कर रहा है ये। इसके बाद CWG उत्तरी राजस्थान। तो CWG उत्तरी राजस्थान नहीं है, उत्तरी राजस्थान ये वाला भाग है, बल्कि ये पूर्वी राजस्थान और मध्य मैदानों की बात कर रहा है। इसके अंदर BWHW अपने पास पूरा का पूरा मरुस्थलीय भाग है। और अपने पास BSHW शुष्क मरुस्थलीय भाग है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग, तो ये बीच में आ गया है। तो अपने पास इसमें से कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कोपेन के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार है। कोपेन के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार है अपने पास इसमें 4 चीजें दी हुई है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों के ऊपर चर्चा करते हैं अपन। वायुदाब, वर्षा, धरातल और वनस्पति। कौन सा सही होगा, वनस्पति। अभी मैं आपको संपूर्ण डिटेल दूंगा। ठीक है, जलवायु के आधार पर मैंने यहाँ पे आपके लिए एक पैराग्राफ लेके आया हूं। ये क्या बोलता है, राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण किया है। इसके अंदर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण 4 बंदों ने किया। सबसे पहले अपने भारत में जो वर्गीकरण का जो अपन बोल सकते हैं मानक भारतीय मौसम विभाग है, जो जलवायु को क्या माना था, जलवायु का इनका जो आधार था, भाई इन्होंने जो जलवायु को बांटा था किस आधार पे बांटा था, वर्षा, तापमान और आर्द्रता, तीनों का इन्होंने जिक्र किया था और 5 भागों में बांटा था। कोपेनहेगन की बात करते हैं तो कोपेनहेगन ने 4 भागों में बांटा था और आधार किसको बनाया था, वनस्पति को बनाया था। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि कोपेनहेगन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया गया, वनस्पति के आधार पे किया गया।
थॉर्नवेट की बात करते हैं तो थॉर्नवेट की जो आधार था, आधार वनस्पति भी था, वर्षा भी था, और उसी के साथ में क्या था, इवोपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन था। इसने भी वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा। इसके बाद अपन थिवार्टो की बात करते हैं तो थिवार्टो का आधार भी क्या था, वनस्पति था, और इसने भी 4 भागों में बांटा है। थिवार्टो और कोपेनहेगन का अपन बोल सकते हैं सिद्धांत दोनों मिलते जुलते हैं, क्योंकि थिवार्टो ने क्या किया था, कोपेनहेगन की एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ फोटोकॉपी की थी, कुछ थोड़ा बहुत क्या किया था, कन्वर्सन किया था। उसके बाद जैसे कोपेनहेगन ने बातें लिखी थी, सारी की सारी वैसे लिखी थी। ठीक है दोस्तों, कोपेनहेगन ने सबसे पहले अपन बोल सकते हैं, इन्होंने सबसे पहले 1918 में अपना तो जलवायु का सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन वो मान्यता नहीं मिली। इसको मान्यता मिली थी 1936 में। कब मिली थी? 1936 में मिली थी। कब मिली थी? 1936 में मिली थी। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा है, भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान व आर्द्रता के अनुसार राजस्थान को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों का अपन ने जिक्र पहले भी किया है। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थॉर्नवेट ने जलवायु को कितने भागों में बांटा? जस्ट अभी अपन ने ऊपर देख के आए हैं इस वाले क्वेश्चन को। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। वो 4 भाग कौन कौन से, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मैं पूरा डिटेल से इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। थॉर्नवेट का वर्गीकरण, आधार तो क्या था? वर्षा थी, तापमान था, वाष्पोत्सर्जन था, और साथ में वनस्पति थी। राजस्थान को 4 वर्गों में विभाजित किया था, और वो 4 वर्ग कौन कौन से थे, ये भी ध्यान रखना है। 4 वर्ग थे। सबसे पहले E-A-D, D-B-W, D-A-W और C-A-W। ठीक है दोस्तों, इनका साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका प्रतिनिधित्व जिला ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? प्रतिनिधित्व जिला। प्रतिनिधित्व जिले का मतलब होता है जो ये वाला भाग है, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसलमेर करता है। इस वाले भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बीकानेर करता है। इस वाले भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अजमेर करता है। इस वाले भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? डूंगरपुर करता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अपन थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा फुल डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको शॉर्टली बताना पड़ेगा। इसी के साथ में मैंने देखो इसमें लिखा है वर्षा, प्रतिनिधित्व जिला, और यहाँ की विशेषता भी लिखी है। इसमें मृदा एरिडोसोल पाई जाती है, वनस्पति यहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पति होती है। ये सारी चीजें यहाँ पे उल्लेखित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में 3 ही ऋतुएं होती है। 3 ऋतुएं कौन कौन सी होती है? एक तो शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। अपन बोल सकते हैं ना, सर्दी, सर्दी के बाद में क्या होती है? गर्मी, गर्मी के बाद में क्या हुआ है? बरसात। ठीक है, तो अपन बात करते हैं राजस्थान में 3 ऋतुएं होती है। कितनी ऋतुएं होती है? 3 ऋतुएं होती है। ठीक है, गर्मी, साड़ोर और चौमासो। ठीक है, अपन बात करते हैं उंजाड़ो, चौमासो, साड़ो। अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में। जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुएं 3 है। तीनों ऋतुओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तीनों ऋतुएं कौन कौन सी है, इसी के साथ में अपन आगे 2-4 चीजों की चर्चा और करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून तक रहती है। शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है, और वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक रहती है। राजस्थान में अक्टूबर नवंबर में मानसून वापस लौट जाता है। इस समय को मानसून का प्रत्यावर्तन का समय भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ आपको कि अक्टूबर मध्य नवंबर के मध्य मानसून क्या होता है? वापस लौट जाता है। इसको मानसून का प्रत्यावर्तन समय कहा जाता है। इसी के साथ में मैंने एक लाइन और लिखी है, मध्य जून से मानसून का आरंभ होता है, आगमन होता है। WRD 2016 का क्वेश्चन है भाई ये। WRD 2016 डिप्लोमा में क्वेश्चन पूछा था ये। ठीक है, मध्य जून से मानसून, या फिर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे 15 जून को मध्य जून ही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में कुछ और जानकारी लेके आया हूँ। और जानकारी क्या है, जैसे ग्रीष्म ऋतु की बात करें अपने पास, तो ग्रीष्म ऋतु में गर्म महीना। ठीक है, गर्म जिला तो कौन सा अपने पास? चूरू। गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। लगभग फलोदी में 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पड़ता है। गर्म महीना कौन सा है? जून। शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ पे ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू। ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी। राजस्थान की बातें की है मैंने। इसी के साथ में मैंने वर्षा ऋतु की बात की है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ जिले में होती है।
स्थान पूछे तो माउंट आबू और महीना पूछे तो अगस्त। ध्यान रखना, महीना पूछे तो अगस्त। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होगा। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे पूछा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 28 से 36 डिग्री। कितना होता है? 28 से 36 डिग्री। तो दोस्तों 36 नहीं है तो अपन यहाँ पे 34 ले लेंगे। समझदार आप टेक्निकल के स्टूडेंट, तो आपको पता है नियर अबाउट अपन वैल्यू ले लेंगे जो लगभग वैल्यू वाली है। इसी के साथ मैंने जो 5 भाग है, 500 का क्या लिखा है? टेम्परेचर लिखा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय भाग की। तो शुष्क मरुस्थलीय भाग में जो तापमान रहता है वो ग्रीष्म ऋतु में रहता है 36 से 42 और शीत ऋतु में रहता है 10 से 17। अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग की बात करें, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे तापमान ग्रीष्म ऋतु में रहता है 36 से 42 और शीत ऋतु में रहता है 10 से 17। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे तापमान ग्रीष्म ऋतु में रहता है 28 से 36 और शीत ऋतु में रहता है 12 से 18। आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे तापमान ग्रीष्म ऋतु में रहता है 30 से 34 और शीत ऋतु में रहता है 10 से 17। इसी के साथ अपन ने 5 नंबर पार्ट की बात करें तो 5 नंबर पार्ट में अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जो बांसवाड़ा वाला भाग है, डूंगरपुर वाला भाग है, वहाँ पे जो तापमान रहेगा वो ग्रीष्म ऋतु में रहेगा 30 से 45 और शीत ऋतु में रहेगा 10 से 17। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने पास उप आर्द्र का पूछा था, तो उप आर्द्र का होता है 28 से 36, जो अपने पास 28 से 34 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण या निर्धारक घटक कौन से हैं। दोस्तों मैंने आपको 10 घटक बताए थे। कितने घटक बताए थे? 10। उसमें ताप भी था, वायु दाब भी था, आर्द्रता भी थी, वर्षा भी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगर आपको देखना हो तो वीडियो को पीछे रिवर्स लेके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन बताया था, उसका उत्तर सेम ही है। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर कम रहता है? दैनिक तापांतर की बात हुई है तो अपन को ध्यान है जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है वहाँ का दैनिक तापांतर क्या होता है? कम होता है। तो राजस्थान में वर्षा किस भाग में सर्वाधिक होती है? दक्षिणी भाग में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। ध्यान रखना, सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा। तो यहाँ पे राजस्थान में जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगी वहाँ का तापांतर क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ, अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे इसका वार्षिक औसत होता है 50 से 90। कितना होता है? 50 से 90 होता है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देना है भाई 50 से 90 वार्षिक वर्षा का औसत होता है। तो 90 अपने पास मैक्सिमम लिमिट है, तो 100, 115, 120 तीनों नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अपने पास जो वैल्यू होगी वो 50 और 90 के बीच में आएगी। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? ए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है, अभी मैंने बताया था, अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में मानसून क्या होता है? वापस लौट जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ में ये भी लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख सकते हैं आप वापस जाके। इसके साथ में अपन क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। तो ध्यान रखना, राज्य में अपन बात करें कृषि क्षेत्र खंड की, जैसे राजस्थान को अपन जलवायु के आधार पर 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। तो वो 5 भाग कौन से? जैसे ये अपना पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया और ये चौथा 5वां भाग हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो सबसे छोटा है वो नीचे वाला भाग है। सबसे छोटा है वो नीचे वाला भाग है जो अति आर्द्र जलवायु में आता है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्द्र दक्षिणी मैदान हो जाएगा, कि जो अपने पास जो दक्षिणी मैदान है जहाँ की जलवायु क्या है? आर्द्र है। तो वो वाला जो अपना एरिया क्या है वो अपन बोल सकते हैं कृषि की अपेक्षा क्या है? सबसे छोटा है एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अपना 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस देखें, और उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको वापस सॉल्यूशन से समझाया जाएगा।
और अपने दोस्तों को और बोलिए कि ये टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लड़के दें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। ये टेस्ट निःशुल्क है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है इसका। तो आप ये सॉल्यूशन देख के आपको जो भी जानकारी इसमें से अच्छे लगे वो अपनी नोटबुक में ज़रूर ऐड करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जय हिंद जय भारत।